अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4। तो बच्चे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 6.3 को कंप्लीट डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह 6.4 के भी जितने भी पार्ट्स हैं ना वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको भी ख़त्म करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले हमें एक टेबल याद होना चाहिए। अगर तो बच्चे वो टेबल याद है तो समझ लें कि 6.4 और 6.5 आप लोगों को आती है। और अगर एनटीएस की बात की जाए तो बच्चे वहाँ पर भी इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, तो वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर से भी वैसे इसकी वैल्यूज आ जाती है। तो सब बेहतर ये है कि अभी से आप लोग टेबल याद कर लें, आगे फर्स्ट ईयर में भी वैसे काम आएगा। जिन्होंने आगे आईसीएस वगैरह या फिर प्री इंजीनियरिंग करनी है ना, वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री के आगे चैप्टर्स हैं। तो फिर आप लोगों को ये टेबल अच्छे से याद होगा तो फर्स्ट ईयर फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी। खैर करते हैं टेबल को याद कैसे करना है। जो टेबल को डिस्कस करते हैं उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो चीजें दी गई ना, ये हमें एंगल दिए गए, मीन के थीटा की जगह पर अगर ये वाले एंगल्स आ जाएं तो फिर ये वाली वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। लाइक मैं कहता हूँ कि 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, पाई बाय 6 भी आप लोगों के पास 30 डिग्री है। देखे ना, पाई बाय 6 है, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 180/पाई के साथ। ये मैंने बताया होगा जब रेडियन से डिग्री की तरफ जाते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करवा देते। देखिए पाई पाई से कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और ये वाला 0 एज इट इज। मतलब ये हुआ कि पाई बाय जो 6 है वो किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। इसी तरह हमारे पास पाई बाय 4 45 डिग्री के इक्वल है, और पाई बाय 3 60 डिग्री के इक्वल है, और पाई बाय 2 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। अब आप लोगों ने इस टेबल को याद किस तरह से करना है। देखो बच्चे, अगर साइन थीटा है, ये देखे ना, थीटा के सामने सारे एंगल लिखे हुए हैं। मतलब ये हुआ कि अगर इस थीटा की जगह पर 0 आ जाए, इनके साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, वो 0 के होगा। मतलब अगर बच्चे आप लोगों को ये साइन का सारा टेबल याद हो जाएगा, समझ लेगा कॉज इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मीन इनवर्स के तौर पर बन जाएगा। ये सारी वैल्यूज याद है और ये वाली इस तरह से उल्ट हो जाएंगी। खैर करते हैं, पहले याद कर लें कि साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, 0 के। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस थीटा की जगह पर 30 को रख लेना है। तो साइन 30 डिग्री या फिर पाई बाय 6 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1/2 के इक्वल। और उसके बाद अगर इस थीटा की जगह पर 45 डिग्री आ जाए तो फिर वो किसके इक्वल होगा, देखिए ना 45 के नीचे ही आ रहा है, 1/√2 आ जाएगा। तो पाई बाय 4 रेडियन में, वो मैंने पहले ही बता दिया। अगर इस थीटा की जगह पर 60 डिग्री आ जाए, इनके साइन 60 डिग्री पूछ लेता है, इससे ज्यादा एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। साइन 60 डिग्री बच्चे होता है √3/2। और उसके बाद अगर 90 डिग्री आ जाए, साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। अब अगर तो बच्चे साइन का टेबल याद हो गया, कॉस का मुश्किल नहीं है। देखिएगा, अब अगर मैं कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखूंगा तो अब देखिए इनवर्स होगा, ये 90 डिग्री था तो ये हमारे पास 1 जो है वो 0 की जगह पर आ रहा है, और ये वाला इधर 30 की जगह पर है, और 45 की जगह पर यही आ जाएगा, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, और ये 0 इधर। मीन के ये उल्ट वैल्यूज हो जाएंगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ, अगर 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, cos 1 होगा। उसके बाद अगर cos 30 आ जाए तो √3/2 आ जाएगा। उसके बाद अगर cos 45 आ जाए तो वो क्या होगा, 1/√2। तो एक चीज याद रख लें कि साइन भी 45 डिग्री और cos भी 45 डिग्री क्या होगा, 1/√2। देख ना, दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये भी एक चीज ट्रिकी है, याद कर लें कि 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद इस थीटा की जगह पर अगर 60 डिग्री आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 1/2 के। और उसके बाद अगर बच्चे 90 डिग्री आ जाएगा कॉस के तौर पर तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये tan का कैसे याद करना है ये भी मैं बताता हूँ। तो बच्चे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये आप लोगों ने बच्चे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो देखिए tan थीटा की जो वैल्यूज है फिर इसी तरह ही आएंगे ना इसके मुताबिक, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो अगर मैं tan 0 की बात करूं तो फॉर्मूला क्या पड़ा है, साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन की वैल्यू क्या है, 0 है, ऊपर 0 आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगी, 1। तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। और इसी तरह अगर 30 डिग्री की बात की जाए, साइन 30 उसके लास्ट से 1/2 ये है, और cos जो है वो हमारे पास के √2/3 है। तो मैं इधर वैल्यूज पुट करवा कर दिखा देता हूँ, 1/2 और डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, के
3/2। अब ये डबल फ्रैक्शन में वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उल्ट हो जाएंगी। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, क्योंकि डबल फ्रैक्शन है ना, तो डबल फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज इनवर्स हो जाती हैं। तो ये 2 बच्चे 2 से कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, और ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/√3 आप लोगों के पास tan 30 आ जाएगा। और इसी तरह अगर tan 45 देखा जाए तो देखें ये 1 के इक्वल है। कैसे, साइन की जगह पर भी 1/√2 आ जाएगा और cos की जगह पर भी 1/√2, वो आपस में कैंसिल होकर 1 आंसर दे देगा। तो ये चीज याद रखनी कि tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद अगर देखा जाए tan 60 डिग्री, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ बच्चे। अगर tan की बात की जाए 60 के हवाले से, तो साइन ओवर कॉस, साइन 60 ये √3 डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर के नीचे में इनका cos थीटा, उसकी भी वैल्यू पुट कर दो 1/2 आ जाएगा। अब ये डबल फ्रैक्शन है, वैल्यूज उल्ट हो जाएंगी। √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2/1, ये 2 से कैंसिल, 1 नीचे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर 1 बच के इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो 1 ही, नीचे वो नीचे 1 आएगा, तो वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास के रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास √3 के तौर पर ये आंसर आया ना। अब ये इन्फिनिटी कैसे है, आगे बच्चे tan जो है वो 90 डिग्री, साइन थीटा, साइन हमारा क्या है 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। बच्चे अगर फ्रैक्शन की शक्ल में डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फिर उस वक्त जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, जिसको हम नाम देते हैं इन्फिनिटी का। मतलब हमारी वैल्यूज क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है। तो ये आप लोगों के पास इन्फिनिटी, ये टेबल इस तरह से याद करना था, ठीक है। खैर अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब टेबल मैं नहीं लेकर आऊंगा, टेबल आप लोगों को याद होगा, तो क्वेश्चन बच्चे बड़े ही इजी हैं। टेबल आप लोग सामने रख लीजिएगा, क्वेश्चन साथ साथ करते जाइए। टेबल अब मैं बार बार नहीं लेकर आऊंगा, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। तो बच्चे हमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, जो टेबल मैंने याद करवाया उसके मुताबिक हमने वैल्यूज बता देनी, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो कह रहा है कि साइन 30 डिग्री। तो अब हम टेबल में देखते हैं साइन 30 डिग्री कहाँ पर है, साइन ये है और 30 डिग्री ये है। तो देख सकते हैं साइन की रो के अंदर ये 30 की जगह पर क्या आ रहा है, 1/2। तो देख सकते हैं 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे पार्ट नंबर बच्चे 2 है। अब आ गया जी cos 30। तो cos हमारे पास बच्चे ये है, ये cos और 30 ये है। अब देखिए हमने सेकंड रो में देखना है, तो cos 30 के नीचे ये आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2। तो बच्चे यही हमारा आंसर आ जाएगा, √3/2। और आगे जो पार्ट नंबर 3 है उसके अंदर हमें जो एंगल दिया गया वो रेडियन में है। तो tan π/6 है, ये जो π/6 होता है वो हमारे पास 30 डिग्री होता है। कैसे, देखिए π/6 था, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 180/π के साथ। देखिए प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज 6.1 की थी ना, उसके अंदर हमने सीखा था कि रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कैसे जाते, तो ये अब रेडियन है, रेडियन से हम डिग्री की तरफ जा रहे हैं। तो π/6 है, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 180/π के साथ, तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और ये वाला 0 ऊपर आ जाए, मतलब 30 डिग्री बन जाएगा। तो ये जो tan π/6 है वो क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री बन जाएगा। तो फिर tan 30 डिग्री हम बच्चे देख सकते हैं, ये tan 30 है, ये tan और 30 ये है। तो देख सकते हैं लास्ट वाली रो देखेंगे, ये 1/√3। तो देख सकते हैं ये π/6 भी लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 1/√3। तो ये हमारा आंसर अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना अंडर रूट है। क्योंकि अगर देखा जाए इधर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी बुक है उस पर जो आंसर दिया गया वो डिनोमिनेटर से अंडर रूट को खत्म किया गया। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह के हमने 1.2 को सीखा था उसका पहले क्वेश्चन रेशनलाइज करना, तो इधर सारे का सारा वही तरीके कार मैं आप लोगों को समझाता हूँ बच्चे। तो tan 30 डिग्री हमारे पास क्या है, 1/√3। अब रेशनलाइज करने का तरीकेकार ये होता है कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू जो होती है ना, जो भी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, उसी से डिवाइड, तो अंडर रूट साथ ही आएगा। ठीक है, √3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दी और √3 के साथ डिवाइड भी करवा दी। ये 1 से मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 आ जाएगा। ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो बेस सेम बच्चे, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो √3 होल का स्केयर बन जाएगा। ये स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, √3
ओवर हमारे पास 3 रह जाएगा, देखिए ना, √3/3। आगे बच्चे पार्ट नंबर 4 है tan 60 डिग्री। तो बच्चे tan 60 डिग्री जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, √3। तो ये देख सकते हैं टेबल के अंदर, ये tan और ये 60 डिग्री, सॉरी नजर नहीं आ रहा, tan और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे आगे जो पार्ट नंबर 5 है उसको भी डिस्कस करते हैं बच्चे। ये वो हमारे पास सीकेंड के हवाले से है, सीकेंड 60 डिग्री। अब सीकेंड के हवाले से तो हमने टेबल पढ़ा ही नहीं है, लेकिन सेकंड का बच्चे जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, कॉज होता है। तो फिर उसके लाभ से चलेंगे। अब देखें, अगर इधर एंगल 60 है तो फिर मैं इधर रेसिप्रोकल के हवाले से भी 60 ही यूज करूंगा। तो देखिए बच्चे, सेकंड 60 डिग्री वो किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos 60 डिग्री। तो पहले cos की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 60 डिग्री क्या था बच्चे, 1/2। तो वो आप टेबल में देख लीजिएगा, वो 1/2 होगा। जब इस cos 60 डिग्री की जगह पर 1/2 पुट करूंगा, ये वाला ऊपर वाला 1 एज इट इज रहेगा, नीचे फिर क्या आ जाएगा, 1/2। जब डबल फ्रैक्शन होती है बच्चे, वैल्यूज क्या हो जाती है, उल्ट हो जाती है। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो 1 है नीचे ही रहेगा, मीन के 2/1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड 60 डिग्री क्या होगा, 2/1। इसी तरह ये क्या आ गया, सेकंड 60 डिग्री 2/1 आ जाएगा। इसी तरह आगे जो बच्चे पार्ट नंबर हमारे पास 6 है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो है जी cos π/3। तो π/3 जो है उसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। π/3 मल्टीप्लाई करवाएंगे जी 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। तो पाई पाई से कैंसिल, 3 1 3 3 6 18, ये 0 ऊपर आ जाएगा, मैंने कहा 60 डिग्री आ गया। और ये जो cos 60 डिग्री होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1/2 होता है। तो वो अब आप लोग टेबल पर देख लीजिएगा। इसी तरह आगे हमारे पास आ गया जी cot 60 डिग्री। अब देखिए cot का भी टेबल हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हमने रेसिप्रोकल्स तो पढ़े हुए ना। तो ये बच्चे जो cot 60 डिग्री है ना, अब मैं इधर थीटा भी लिख सकता था, थीटा की जगह पर अब हमारा एंगल 60 यूज हो रहा था, फिर मैं उसके लाभ से करूंगा। तो वो किसका रेसिप्रोकल है, 1/tan 60 डिग्री। अब फिर हमें tan अगर मिल जाए तो फिर cot इजीली आ जाएगा। तो बच्चे जो हमारे पास tan 60 डिग्री होता है वो क्या होता है, √3। तो मैं इधर लिख देता हूँ, जो tan 60 डिग्री होता है वो बच्चे क्या होता है, √3 होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हैं बच्चे, जो हमारे पास tan 60 डिग्री होता है वो क्या होता है, √3। तो ये मैं अब वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। तो देखें, इस tan 60 डिग्री की जगह पर क्या आ जाएगा, √3। तो ये आ जाएगा जी cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब ये हुआ कि जो cot 60 डिग्री है वो हमारे पास क्या, 1/√3। तो देखिए 1/√3 मैंने तो लिख दी है, लेकिन हमारा आंसर डिनोमिनेटर में अंडर रूट को खत्म करके दिया गया। तो फिर हम क्या करेंगे, अंडर रूट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मीन के √3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो देखिए 1/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो बच्चे ये √3 जब 1 से मल्टीप्लाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं √3 ही आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, होल का स्केयर बन जाएगा, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, √3/3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 8 है उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। साइन 60 डिग्री, तो वो हमारे पास होता है √3/2। तो देखिए हमारे पास साइन, ये साइन है और ये 60 डिग्री है, देख सकते हैं √3/2। तो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास बच्चे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर सेकंड 30 डिग्री। अब देखें पीछे अभी सेकंड किया कोस के वाले से, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल था। तो मैं इधर करवाता हूँ जी, सेकंड 30 डिग्री, तो वो किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos 30 डिग्री का। तो बच्चे जो हमारे पास cos 30 डिग्री होता है वो हमारे पास होता है अंडर रूट, मैं इधर लिख देता हूँ cos 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। तो ये आप लोग बच्चे देख भी सकते हैं, cos 30 डिग्री √3/2 आ जाएगा। अब आप लोग की वैल्यूज क्या आएगी वो भी मैं बता देता हूँ। अब ये देखिए ना, √3/2 इसके नीचे आ जाएगा, इधर फिर क्या आएगा जी, सेकंड 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3/2। देखिए डबल फ्रैक्शन होगी, वैल्यूज क्या हो जाएंगे, उल्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2/√3। देख सकते हैं सेकंड 30 डिग्री क्या आ जाएगा, 2/√3। तो बच्चे यही मैंने लिखा है, लेकिन डिनोमिनेटर में अंडर रूट को खत्म करना है, तो मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज, √3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी।
ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो देखिए ये क्या बन जाएगा 2√3, ये दोनों सेम, तो होल का स्केयर बन गया, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3। आगे पार्ट नंबर 10 है, उसको भी डिस्कस करते हैं, कोसेकंड 30 डिग्री। अब कोसेकंड देखिए साइन 30 डिग्री, सॉरी ये थीटा नहीं लगाना क्योंकि हमारा एंगल 30 है, तो इधर 30 डिग्री आएगा, तो ये रेसिप्रोकल है कोसेकंड का। कोसेकंड 30 डिग्री, लेकिन हमारा क्वेश्चन कोसेकंड का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/sin 30 डिग्री। तो बच्चे साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो देखें साइन 30 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/2, सॉरी ये 1 लिखा है 1/2। देख सकते हैं जो हमारे पास साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो फिर आप लोगों के पास जी अभी साइन की वैल्यू, हमें तो कोसेकंड की चाहिए, तो रेसिप्रोकल है 1/1/2, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे उल्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास 2/1, तो ये कोसेकंड 30 डिग्री बच्चे हमारे पास आएगा 2/1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 11 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके अंदर बच्चे जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री बच्चे जो होता है ना वो हमारे पास होता है 1/√2। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि जो हमारे पास साइन 45 डिग्री होता है वो क्या होता है 1/√2। इसी तरह आप वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से अंडर रूट को खत्म भी तो करना है, फिर रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें इनके अंडर रूट 2 के साथ, और डिवाइड भी करवा दें। ये 1 से मल्टीप्लाई का अंडर रूट 2 आ जाएगा, दोनों सेम है, होल का स्केयर, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी नीचे क्या रह जाएगा 2 और ऊपर अंडर रूट 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, उसको भी सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो cos π/4, तो cos π/4 क्या होता है 45 डिग्री कर लेते हैं जी, π/4 मल्टीप्लाई करवा दे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ, पाई पाई से कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 कैरी चला जाएगा 20 और इधर 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 45 डिग्री आएगा। तो मैंने क्या लिखा है cos 45 डिग्री, तो मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों सेम ही आंसर देते, तो ये फिर क्या आ जाएगा 1/√2, रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी, तो फिर अंडर रूट 2 1 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये सेम है, होल का स्केयर बन जाएगा, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट 2 देखे 11 और 12 दोनों ही सेम क्वेश्चन। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर उसने ये कहा है कि इवेल्युएट मीन के मालूम करें, आगे फर्दर क्वेश्चन उन्होंने दिया जाएगा उसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो 2 साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री, अब बस बच्चे वैल्यूज को पुट करना है, हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना। तो अगर देखा जाए साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री, उसका आंसर क्या है, तो अगर देखा जाए साइन 60 डिग्री वो है जी अंडर रूट 3/2, और उसके बाद हमारे पास जो cos 60 डिग्री है वो 1/2 है। तो देख सकते हैं बच्चे जहां पर साइन 60 डिग्री था वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया अंडर रूट 3/2, cos की जगह पर 1/2। अब देखिए हमारे पास बच्चे ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा अंडर रूट 3/1, और ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। इसी तरह 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर हमारे पास 2 है, इधर आ गया जी cos π/6 और sin π/6। तो पहले π/6 जो है वो देख लेते हैं किसके इक्वल है, वो बच्चे हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल होता है, π/6 इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के साथ, तो पाई पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और ये 0 आ जाए, मतलब ये हुआ कि जो π/6 है वो किसके इक्वल है 30 डिग्री के, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, ये टेबल देखिएगा, अब साइन साइन की मीन के साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री चाहिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 है और cos 30 डिग्री हमारे पास क्या है अंडर रूट 3/2। अब बच्चे इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, cos 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 है, और उसी तरह हमारे पास जो साइन 30 डिग्री है वो 1/2 है। अब वही क्वेश्चन पहले ही बन गया, देख सकते हैं ये 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया कि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा अंडर रूट 3 ही होगा, इधर 1 बच जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 ही आएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे आगे पार्ट नंबर 3 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री,
तो बच्चे लास्ट टाइम मैंने टेबल में बताया था कि जो साइन 45 और कॉस 45 है वो 1/√2 ही आंसर आता है। आगे हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर उन्होंने खुद बता दिया है कि साइन 45 डिग्री 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री भी हमारे पास क्या 1/√2। तो फिर याद रख लें साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री आंसर एक ही आएगा 1/√2। तो देखिए बच्चे अब इस 2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 2 1 जा 2, इसी तरह 2 1 जा 2, तो ये क्या बन जाएगा 2/√2 प्लस 2/√2। अब इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। जब डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम हो तो वो बच्चे हम एक दफा लिखते हैं, लेकिन हम दोनों सेम है ये मैंने एक दफा लिख लिया और ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। अब प्लस नहीं करना, जो भी इधर साइन होगा उसके मुताबिक लगाएंगे। आप इधर प्लस का साइन था तो 2 + 2 आ जाएगा, तो 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √2। लेकिन हमें डिनोमिनेटर से √2 को खत्म करना, तो फिर मैंने रैशनलाइज कर दिया, √2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और उसके साथ डिवाइड भी करवा दिया। अब देखिए 4/√2 ये बन जाएगा। अब ये दोनों सेम है, होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये बच्चे 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। अब कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आगे फिर क्या रह जाएगा 2/√2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब मैं टेबल नहीं यूज करूंगा, अब आप लोग डायरेक्ट करते जाएं क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो देखा जाए बच्चे साइन 60 डिग्री हमारे पास होता है √3/2 और cos 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है √3/2। अब आप लोग टेबल खुद ही देख लीजिएगा। प्लस cos 60 डिग्री 1/2 होता है और इसी तरह sin 30 डिग्री 1/2 होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करेंगे। तो देखिए बच्चे हमारे पास ये जो √3 है, √3 से मल्टीप्लाई होगा, इनके बेस से पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा √3 होल का स्क्वायर। 2 2 से मल्टीप्लाई का 4 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई का 1 होगा और 2 जब 2 से मल्टीप्लाई का 4 हो जाएगा। तो ये बच्चे स्क्वायर के रूट से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब अभी एक क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया कि मैंने यही बताया है कि जब दोनों सेम हो एलसीएम ले तो वो नीचे एक दफा आ जाता है और ऊपर वाली वैल्यू साइन के मुताबिक हम लिख देते हैं। साइन अब प्लस है, 3 + 1 आ जाएगा। तो बच्चे अगर देखा जाए 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, तो 4/4, 4 1 जा 4, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आ जाता है। इसी तरह आगे बच्चे पार्ट नंबर 5 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो बच्चे cos 60 डिग्री जो है वो हमारे पास 1/2 होता है। इसी तरह cos 30 डिग्री हमारे पास √3/2 है और माइनस साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री 1/√2 होता है। अगर बच्चे देखा जाए तो अब हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करवाना है फिर इसको माइनस करवाएंगे। 1 जब इससे मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। 2 2 से मल्टीप्लाई को 4 हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज। √3 1 से मल्टीप्लाई को तो √3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये एक प्लस का है एक माइनस का, आंसर 0 आ जाएगा। तो दूसरा तरीकेकार ये है कि आप लोग एलसीएम ले ले फिर भी आंसर 0 आएगा। दोनों सेम है 4 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है √3 है, साइन नेगेटिव √3 आ जाएगा। अब दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, 0/4। ऊपर अगर 0 हो नीचे जो कुछ मर्जी वो सारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये हमारा 0 आंसर है, आप इधर तक भी कर सकते थे। आगे बच्चे पार्ट नंबर 6 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन जो 60 डिग्री है वो बच्चे हमारे पास होता है √3/2 और cos 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है √3/2। अब मैं तो ट्रैक ही कर रहा हूँ, आप लोग अब टेबल देख ले, मैंने बड़ी डिटेल के साथ पहले क्वेश्चन करवाया। माइनस cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई का दोनों सेम है, होल का स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास 1 जब 1 से मल्टीप्लाई का 1 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 3/4 माइनस 1/4 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों सेम है एक दफा आ जाएगा, ऊपर फिर क्या रह जाएगा 3 - 1 वो सेम एज इट इज आ जाएंगे। तो 3 में से एक चला गया, कितना रह जाएगा बच्चे 2 रह जाएगा। तो देखो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कटिंग करते 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे 7 पार्ट है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री बच्चे 1/2 होता है
cos 30 डिग्री अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, प्लस sin 30 डिग्री हमारे पास अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद sin 30 डिग्री 1/2 है। अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, उससे बेहतर ये है कि आप लोग टेबल ही याद कर लें। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 1 जब इससे मल्टीप्लाई का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इधर फिर क्या रह जाएगा, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 2 4 प्लस अंडर रूट 3 जब 1 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 2 4 आ जाएगा। अब ऊपर देखेंगे हमारे पास वैल्यूज क्या बनी है। देखिए अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 पीछे यही किया था। अब एलसीएम ले लें, 4 4 सेम है, एक दफा लिख लें। ऊपर फिर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अब देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों सेम है ना। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब कटिंग कर दे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या रह जाएगा, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है, उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। tan पाई बाय 6 cot पाई बाय 6। तो बच्चे जो tan पाई बाय 6 है वो हमारे पास 30 डिग्री है। मैं एक दफा सिखा देता हूँ। पाई बाय 6 रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करते बताया था। 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाते, पाई पाई से कैंसर, 6 1 जा 6 6 3 जा 18 और ये जीरो ऊपर में इनका 30 डिग्री आ गया। तो पाई बाय 6 की जगह पर मैंने 30 डिग्री लगा दिया। cot पाई बाय 6, इस पाई बाय 6 की जगह पर 30 डिग्री है, प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे अगर tan का पता चल जाएगा, cot इजीली आ जाएगा क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। तो tan जो बच्चे 30 डिग्री होता है वो हमारे पास होता है 1 ओवर, देखे ना, tan 30 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 3। तो देख सकते हैं हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 3, और जो tan है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। इनका 1 ओवर cot, या फिर cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर tan। तो इसको उल्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। अंडर रूट 3 से कैंसिल, इधर भी 1 इधर भी 1, 1 1 से मल्टीप्लाई का तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 से मल्टीप्लाई का 1, तो 1 प्लस ये वाला 1 कितना हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो 2 हो जाएगा। एक 1 ये वाला, एक 1 ये कटिंग करने के बाद ये 1 बचा है, इन दोनों का सम किया तो 2 आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, उसने हमें खुद ही बता दिया कि साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। अब उसने वैल्यू खुद ही बता दी। ईच फाइंड द वैल्यूज, बाकी वैल्यूज को फाइंड करे बच्चे। क्वेश्चन हमारा जो 3 का पार्ट नंबर 1 है ना, उसको डिस्कस करते हैं। 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 डिग्री। साइन पाई बाय 4 है, मैं पाई बाय 4 बता ही देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करवा के डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 कैरी चला गया 20, 4 5 जा 20, देखना 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, क्योंकि वो तो उसने हमें खुद ही बता दिया। लेकिन ये वैल्यू याद रखनी है कि साइन 45 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 2 है, और ये भी कॉस 45 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 2 है। हालांकि क्वेश्चन में भी बना के बता दिया, लेकिन टेबल में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये चीज अब आप लोगों के लिए इजी होगी। तो देखिए फिर ये 2 एज इट इज, इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस ये वाला 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 2। अब 2 1 जा 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज। 2 1 जा 2, ये माइनस आ गया, अंडर रूट क्या रह जाएगा 2। देखो दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का आपस में कैंसिल, आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद आगे पार्ट नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री, खुद बता दी उसने वैल्यू 1 ओवर अंडर 2 है दोनों की, तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 3 एज इट इज, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 4 एज इट इज साइन 45 डिग्री क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 2। तो बच्चे अगर देखा जाए 3 1 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये साइन प्लस का एज इट इज आ जाएगा। 4 1 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। अब पहले भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको एक दफा लिखते हैं जब एलसीएम लेते हैं। तो देखिए जो दोनों सेम है, ये अंडर रूट 2 एक दफा आ जाएगा, और ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो प्लस हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 कितना होता है, 7, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 रह जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बुक है उसके पीछे आंसर जो दिया गया वो यहाँ तक ही है। अब आप लोग इसको रैशनलाइज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह आप लोगों के टीचर करवाएं आप लोग कर सकते हैं। आगे बच्चे पार्ट नंबर 3 है, तो वो है जी 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री सारी उसने वैल्यूज बता दी हैं, cos 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री। वो क्या है कि 1 ओवर अंडर रूट 2
इधर फिर क्या आ जाएगा 1/√2, ये 3 एज इट इज, ये 5 भी एज इट इज। 5 1 जा 5, डिनोमिनेटर में बच्चे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज, 3 1 जा 3, ये √2 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले, दोनों सेम है ना, √2 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद माइनस, ये माइनस और 5 3 एज इट इज आ जाएगा। ऊपर अभी हमने किया ऊपर प्लस था, इधर माइनस आ गया। जब दोनों सेम हो तो हम एक दफा लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज को उठाकर एज इट इज लिखते हैं, साइन जो भी हो वही लगा दें। 5 में से 3 चला गया, क्या रह जाएगा जी 2, तो 2/√2 बचेगा। इधर क्या बचेगा 2/√2। अब देखें इधर तक भी आंसर था, लेकिन आप लोगों की बुक वालों ने आगे इसको सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, √2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दी और डिवाइड भी करवा दी। तो फिर ये इससे जब मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 2/√2, ये दोनों सेम है, होल का स्केयर बन जाएगा। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 2/√2 और इधर फिर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब देख सकते हैं 2 1 जा 2, इस 2 से कैंसिल हो गया। बाकी जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 भी खत्म हो गई है। तो इंशाल्लाह 6.5 में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।